माया की बातें में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी की लेखिका है श्रीमती सुधा मूर्ति। उन्होंने अपने बचपन में ये कहानियाँ अपनी दादी नानी से सुनी थी। उसी को उन्होंने अपनी भाषा में कहानी का रूप दिया है। कहानी का नाम है सत्य का बीज। गंधार देश में एक राजा राज्य करते थे। वो बहुत अच्छे शासक थे। वो हमेशा खुश रहते थे, परंतु उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें इस बात की चिंता सताती थी कि उनके बाद इस राज्य का क्या होगा। उन्हें बागवानी का भी बहुत शौक था। वो खुद तरह तरह के पेड़ पौधे, फल फूल सब्जियां उगाया करते थे। एक दिन बागवानी करते समय उन्हें एक ख्याल आया और उन्होंने राज्य में घोषणा करवाई कि मैं राज्य के प्रत्येक बच्चों को कुछ बीज दूंगा और उन्हें 3 महीने का समय दूंगा कि वे बीज उगाएं और 3 महीने तक उनकी देखभाल करें। जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छा होगा वही इस राज्य का राजकुमार या राजकुमारी घोषित किया जाएगा। दूसरे दिन सब बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ महल के बाहर इकट्ठा हुए। वो बीज लेने के लिए बहुत उत्सुक थे। उनमें एक पिंगला नाम का गरीब लड़का भी था। उसे भी राजा की तरह बागवानी का बहुत शौक था। उसने अपने घर के पीछे की खाली ज़मीन पर पेड़ पौधे लगा रखे थे। उसे भी एक बीज मिला। घर में आके उसने एक गमले में बीज को बो दिया, परंतु 3 सप्ताह के बाद भी उसमें कोई पौधा नहीं उगा। उसने मिट्टी बदली, खाद भी दिया, परंतु कोई पौधा नहीं निकला। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। सब बच्चे महल के सामने अपने अपने सुंदर कपड़ों में, हाथ में सुंदर फूलों के गमले लेके उपस्थित थे, परंतु पिंगला के गमले में तो कुछ भी नहीं निकला था। वो बहुत दुखी था, परंतु उसके पिता ने उसकी मेहनत देखी थी। उन्होंने पिंगला से कहा, तुम अपना खाली गमला ही राजा को दिखाना। पिंगला अपना सबसे अच्छा वस्त्र पहन के गया। सब बच्चे उसका खाली गमला देख के हंसने लगे। इस बीच राजा भी आ गए। हर बच्चे का पौधा फूलों से भरा, हरा भरा देखने लगे, परंतु वे खुश नहीं दिखे। अंत में पिंगला के पास आए और गमला देखते ही उनके चेहरे पर खुशी छा गई। उन्होंने पिंगला से पूछा, बच्चे, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? पिंगला ने जवाब दिया, मैंने बहुत कोशिश की, अच्छी मिट्टी, अच्छी खाद सब डाला, परंतु बीज नहीं उगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने पिंगला को बाहों में भर के कहा, मैंने सभी को भुने हुए बीज दिए थे जो कभी उगेंगे नहीं, परंतु सबने अलग सुंदर पौधे फल फूल उगाए। बस इसी ने ईमानदारी दिखाई। जो सत्य है वही दिखाया। आज से यही राजकुमार है। बाद में राजा के मर जाने के पश्चात पिंगला ने राजा से जो सीखा था वैसे ही राज्य पर बहुत अच्छे से शासन किया और वो एक अच्छा राजा कहलाया। धन्यवाद।